गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? सो प्लीज अपने टीम मेंबर्स को आप मैसेज करें दैट दे जॉइन दिस सेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, आप सब अच्छे हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये सेशन आज हार्ट के बारे में है। हार्ट हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? हार्ट क्या फंक्शन करता है? क्यों न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली हार्ट के लिए जरूरत होते हैं? और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके नॉर्मल हार्ट फंक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नेहा आहूजा। जो पहली बार मेरा सेशन ले रहे हैं उनके लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सो आई एम नेहा आहूजा। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड अप्रॉक्स 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा इसी फील्ड में, साइंस, न्यूट्रिशन, डाइट। एंड आई स्टार्टेड माई करियर विद हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स। मैंने मास्टर्स किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में। एंड मैं हम हमेशा साइंस, प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन से ही जुड़ी रही हूँ। सो मैंने कुछ कंपनीज के लिए भी काम किया है जैसे नेस्ले, एचयूएल, एंड नाउ आई एम विद यूसाना। आई हैव कंप्लीटेड 1 ईयर विद यूसाना एज वेल। सो मेरा पैशन हमेशा साइंस रहा है और मैं साइंस बैक्ड कंपनीज के साथ ही जुड़ी रहना चाहती हूँ, एंड यूसाना इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। सो आज हम बात करेंगे हार्ट हेल्थ की एंड प्रोडक्ट्स। बेसिकली क्यों, कौन से आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं? सो आई एम शेयरिंग, यस, आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू। एंड आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट? प्लीज गिव अ थम्स अप। ओके। सो फर्स्ट जो मैं बात करना चाह रही हूँ इज, फर्स्ट आई विल नॉट स्टार्ट विद प्रोडक्ट्स, बट जो हमारा बेसिस है, जिस बेसिस पे, जिस साइंस पे यूसाना जो है उसका फाउंडेशन है, उसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। सो पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि सेल सिग्नलिंग क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे। सो सेल सिग्नलिंग, हमारी जो बॉडी है, हमारे ऑर्गन्स है, हमारे सेल्स है, जो हमारी बॉडी है, ऑर्गन्स है, टिश्यूज हैं, वो सारे सेल से बने, छोटे छोटे सेल से बने हैं, राइट? हमारी बॉडी अगर नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, हमारा ब्रेन ठीक से काम कर रहा है, हमारा हार्ट ठीक से पंप कर रहा है उसको, और हमारा ऑर्गन्स जो है, लिवर, हमारी ब्रीदिंग, डाइजेशन, सब कुछ अगर नॉर्मल काम कर रहा है, वो बिकॉज ऑफ सेल सिग्नलिंग है। सेल सिग्नलिंग मतलब आपके सेल्स ना बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो आपस में ना बातचीत करते रहते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वो रिस्पॉन्सेस, जितने भी जो बाहर का इन्वायरमेंट हो या अंदर की बॉडी की नीड हो, वो सेल्स समझते हैं, राइट? जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, सेल्स आपस में, देखिए, एक सेल सारे फंक्शन नहीं कर सकता, राइट? हर सेल को, हर ऑर्गन के सेल्स को दूसरे सेल्स की मदद चाहिए होती है, राइट? वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो मदद। जैसे कि हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जरूरत होती है, कुछ हॉर्मोन्स की जरूरत होती है, जैसे कि आप कहते हैं डोपामाइन, एड्रेनालिन, या फिर बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जिसको ब्रेन की जरूरत, ब्रेन को उन हॉर्मोन्स की जरूरत होती है ताकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है जैसे आयरन की, कैल्शियम की, जो डाइट से हम देते हैं। और कुछ इंटरनल हॉर्मोन्स की जरूरत होती है, राइट? वैसे ही हमारे हार्ट को भी कुछ इंटरनल न्यूट्रिएंट्स की, इंटरनल सिग्नल्स की, इंटरनल हॉर्मोन्स की जरूरत होती है जो दूसरे सेल बना रहे हैं, राइट? एक हार्मोन दूसरे सेल पे, जैसे कि एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि किडनी के ऊपर होते हैं, राइट? लेकिन वो ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हार्ट यूज करता है, राइट? सो वो सेल जो है, हार्ट के सेल जो है, वो सिग्नल देते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं अड्रीनल ग्लैंड्स के सेल से कि मुझे वो हार्मोन दो, तभी मैं
नॉर्मल काम कर सकूंगा। मुझे वो ब्लड से कम्युनिकेट करते हैं कि मुझे ना कैल्शियम चाहिए ताकि मैं अपने मसल्स को स्ट्रांगली पंप कर सकूं। सो दे आर कम्युनिकेटिंग। और ये सेल सिग्नलिंग बेसिक है हमारी लाइफ का, हमारे नॉर्मल अच्छे हेल्थ का। अगर ये आपस में सिग्नलिंग कम्युनिकेशन अच्छा है, कोई इंटरप्शन नहीं है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो सोचिए हमारे सारे ऑर्गन्स सही से काम करेंगे। जैसे आपने सुना है कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक विमेन हार्मोन होता है, वो ओवरीज में प्रोड्यूस होता है, लेकिन हर सेल के पास वो जाता है। हर सेल के ऊपर वो रिसेप्टर्स होते हैं, एस्ट्रोजन को रिसीव करते हैं। और हर ऑर्गन को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए एस्ट्रोजन की जरूरत होती है। तो वो कम्युनिकेट करते हैं ओवरीज को, ओवरीज के सेल्स को दूसरे सेल्स को, कि हमें ये हार्मोन चाहिए। राइट, ये आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, आपस में सिनर्जेस्टिक कम्युनिकेशन हो रहा है, आपस में सिग्नल हो रहा है, तो इसको हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। इवन जैसे कि अगर मान लीजिए आप बाहर हैं, राइट, आपके बहुत टाइम से आपको पानी नहीं मिला, आप प्यास से हो, राइट, बहुत थर्स्टी हो, तो वैसे तो किडनीज नॉर्मल यूरिन बनाती हैं, पता है, पानी को बाहर निकालती हैं। बट वो बाहर का भी सेंस कर लेते हैं, एनवायरनमेंट, हमारे सेल्स कहते हैं ओके आप थर्स्टी हो, बाहर बहुत गर्मी है, तो हम थोड़ी देर के लिए यूरिन को बनाना रोक देते हैं। अभी पानी आपकी बॉडी को चाहिए, आपके सेल्स को चाहिए। सो दिस इज हाउ इंटेलिजेंट आवर सेल्स आर, राइट। वो थोड़ी देर अपना यूरिन बनाना थोड़ा सा स्लो कर देंगे, जब तक कि उनको, हमारी बॉडी को, हमें पानी ना मिल जाए। राइट, सो सेल्स आर सो इम्पोर्टेंट। ये सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिग्नलिंग ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक है, तो हमारी बॉडी ठीक है। और इसी सेल सिग्नलिंग पे यूसाना के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। मतलब इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, एक बेसिकली एक सप्लीमेंट का डिजाइन है। इट्स अ न्यूट्रिशनल टेक्नोलॉजी, कोई प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट नहीं है या प्रोडक्ट लाइन नहीं है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस सेल सिग्नलिंग को सपोर्ट कर सकें। ऐसा ऐसा जो डिजाइन है, ताकि हम राइट न्यूट्रिएंट्स लें, राइट डोसेज होने चाहिए, राइट फॉर्म होना चाहिए, और मोस्ट बायोअवेलेबल फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में अच्छे से अब्सॉर्ब हो रहे हैं। राइट, एक एस्पेक्ट ये होता है सेल सिग्नलिंग। एक ऑफ कोर्स कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं, जो हर प्रोडक्ट में इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी नहीं है, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करते हैं। राइट, वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं जहां पे हमारे नॉर्मल फंक्शंस को, हमारे नॉर्मल बॉडी के फंक्शन को सपोर्ट चाहिए। सो जहां पे इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी काम करनी चाहिए, वहां पे इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स बनाए गए। जहां पे हमें लगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सेल सिग्नलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां हमें लगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिक नीड पूरी करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वैसे प्रोडक्ट्स बनाए गए। बट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज यूसानास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, जो कि यूएस में है, पेटेंटेड है। एंड उसी पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स, मतलब जो डिजाइन है, उसी पे बेस्ड हमारे सारे इंडियन प्रोडक्ट्स भी हैं। राइट, सो नेक्स्ट मूव टू सेल। आज अगर हम हार्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, सो हाउ सेल सिग्नलिंग और हार्ट फंक्शन। राइट, सेल सिग्नलिंग तो हर किसी के लिए जरूरत है, ब्रेन को सिग्नल्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए, हॉर्मोन्स चाहिए, बट हार्ट फंक्शन के लिए कौन सा सेल सिग्नलिंग इज इंपॉर्टेंट? सो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? इट इज हाउ सेल्स टॉक टू ईच अदर यूजिंग केमिकल मैसेजेस। मतलब ये मैसेजेस जो है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, केमिकल मैसेजेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो सकते हैं, कनेक्शंस हो सकते हैं। जैसे ब्रेन सेल्स में आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनता है, एक सेल दूसरे को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है और दूसरा सेल आगे सेल को देता है। सो हार्ट में क्या चाहिए कि कुछ ऐसे, ब्रेन ब्रेन भी हमारा सिग्नल सेंड करता है और कुछ हॉर्मोन्स भेजता है हार्ट तक,
जैसे कि एड्रेनालिन, दिस इज अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय अगेन अड्रीनल ग्लैंड्स। और हार्ट में क्या होता है, ये मैसेज जो कि एक हॉर्मोन्स और सिग्नल्स के फॉर्म में है, ये मैसेज हार्ट के सेल्स रिसीव करते हैं। उनके ऊपर सारे रिसेप्टर्स होते हैं, छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे हॉर्मोन्स आते हैं, ये मैसेजेस हैं। जैसे कि हम कोई मैसेज भेजते हैं ना, पोस्ट से पहले भेजते थे हम, पोस्ट में मैसेज चिट्ठी डालते थे, चिट्ठी ट्रैवल करती थी और जहां हमें भेजनी है वहां तक पहुंचती थी। वही मैसेज ये है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इन मैसेजेस के। राइट, सो हार्ट सेल्स ये मैसेज रिसीव करते हैं, राइट, ऑन देयर सरफेस, मेम्ब्रेन पे। फिर ये सिग्नल जो है, ये जो हॉर्मोन्स हैं, सिग्नल्स हैं, केमिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सेल, हार्ट के सेल्स रिसीव कर रहे हैं, वो सेल को बताते हैं, हार्ट सेल्स को, कि ओके, अब तुमको फास्ट बीट करना है, अब थोड़ा रेस्ट करना है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे बहुत से हॉर्मोन्स, ब्रेन ऐसे सिग्नल भेजता है कि ओके, तुम्हें ना अभी ज्यादा पंप करना है, ज्यादा स्ट्रांगली पंप करना है। सो आर एक्शन गेट्स ट्रिगर्ड, राइट। देन कैल्शियम ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हमारे से हमारा जो हार्ट है उसको कैल्शियम भी चाहिए। तो जो ब्लड में कैल्शियम होता है वहां से वो हमारे सेल्स के अंदर आता है, और यही कैल्शियम बहुत जरूरी है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। हार्ट की मसल्स होती हैं, राइट, मस्कुलर ऑर्गन है, तो मसल्स को कैल्शियम बहुत चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर, लब डब साउंड जो आपको सुनाई देती है, राइट। क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्शन से जो है ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाता है, हर ऑर्गन में जाता है। तो वहां पे कैल्शियम जो है एक मैसेंजर है, एक सिग्नल है, राइट। देन बैलेंस बहुत जरूरी है इन सिग्नल्स का, रिस्पॉन्स का, रिसेप्टर, हर पूरा सेल सिग्नलिंग का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर सिग्नलिंग होगी, मतलब प्रॉपर सिग्नल मॉलिक्यूल्स अगर हार्ट तक पहुंचेंगे, चाहे वो हॉर्मोन्स हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो केमिकल्स हो, तो हार्ट बीट आपका स्टेडी रहेगा, हार्ट नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा। अगर यही पुअर सिग्नलिंग हो गई, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी आ गई, हमारे हॉर्मोन्स ठीक से बन नहीं रहे हैं, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जिस वजह से हमारे जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो डैमेज हो गए, तो क्या होगा, सही से सिग्नल पहुंच नहीं पाएगा हार्ट को, और वहां पे हार्ट फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने लगेगी। एड्रीनालिन क्या हो, एड्रीनालिन या एफिनेफ्रिन, ये कौन सा हार्मोन है, जैसे मैंने आपको बताया था, अड्रीनल ग्लैंड्स, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड्स होते हैं, उनको अड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। रीनल मतलब किडनी, राइट। सो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं, स्ट्रेस, डेंजर। जब आप स्ट्रेस में होते हो या डेंजर में होते हो तो आपके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, बिकॉज योर बॉडी इज लाइक इन अ शॉक, इन स्ट्रेस, राइट। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एनर्जी सप्लाई बढ़ जाती है अचानक से, और टेम्पररी आपकी स्ट्रेंथ और फोकस, आप क्या करते हो जब आप डेंजर में होते हो, तब आप, आपकी जो भागने की स्पीड है वो और भी बढ़ जाती है, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये सारे जो है सेल्स आपस में कम्युनिकेट, ब्रेन ने हार्ट को कहा, हार्ट ने ब्रेन को कहा, इट्स ऑलवेज कम्युनिकेशन, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ लेट्स सी, ये हार्ट का एक छोटा सा वीडियो है, लेट्स सी हाउ इट फंक्शंस। इट्स एन ऑनलाइन वीडियो। सो आपने देखा कि यहाँ पे फिलहाल तो इम्पोर्टेंट, हार्ट इज सो इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी काम कर रहा है, और कितना ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व है। सो अगर इसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, सही केमिकल्स, सही हॉर्मोन्स नहीं मिले, तो ये धीरे 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 जो है हार्ट आपका अफेक्ट होता चला जाता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि जिनको हार्ट डिजीजेस हैं उन्हीं को ठीक रखना है हार्ट, हमें भी जो, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिंग। हमारे हार्ट को अगर हम सही सप्लाई देते रहेंगे, सेल्स आपस में सही से कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो हमारा हार्ट नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा, राइट। सो ये कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो हार्ट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन जी, डी अगर आप डेफिशिएंट है, तो सबको पता है कि बोन्स अफेक्ट होती हैं, राइट, लेकिन क्या आपको पता है कि विटामिन डी आपके हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। ये आपका ब्लड प्रेशर, जिस प्रेशर से हार्ट
पंप करता है ब्लड, उस प्रेशर को रेगुलेट करता है। इन्फ्लेमेशन को, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है जब हम पुअर स्ट्रेस, ये हमारी पुअर डाइट होती है, स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स ये इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जाती है। जब ये क्रॉनिक हो जाती है तो ये हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगती है। तो विटामिन डी उस इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्प करता है। एंडोथीलियम मतलब हमारा जो अंदर की जो जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनकी अंदर की जो लेयर है उसको एंडोथीलियल कहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्लड फ्लो के लिए, सो उसके फंक्शन के लिए। और अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर आपके लॉन्ग टर्म है तो आपके हार्ट डिजीजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं अगर आपने इस डेफिशिएंसी को करेक्ट नहीं किया। बी वाइटामिन्स, आपके फॉलिक एसिड, B6, B12 आपके, ओके, हीमोसिस्टीन लेवल्स को कम करने में। सो होमोसिस्टीन क्या होता है? ये जब भी आप कोई प्रोटीन फूड खाते हैं, ये अमीनो एसिड है, राइट? जब हमारे बॉडी में प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, जब आप जैसे पनीर खा रहे हो प्रोटीन है, चिकन खा रहे हो ये सारा प्रोटीन है, ये ब्रेक डाउन होता है अंदर बॉडी में ताकि बॉडी हमारे प्रोटीन को यूज कर सके। तो क्या होता है, ये जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो बेसिकली ये होमोसिस्टीन अमीनो एसिड है, ये बनता है उसके ब्रेक डाउन से, राइट? और इस होमोसिस्टीन को, ये जो अमीनो एसिड है ब्रेकडाउन से जो बना है, इसको कुछ विटामिन्स की जरूरत होती है ताकि वो कन्वर्ट हो सके कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में जो हमारी बॉडी यूज कर सके। होमोसिस्टीन इस अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स में, अच्छे सब्सटेंस में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये डेफिशिएंसी है, जैसे बी विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो ये होमोसिस्टीन क्या होता है, ये कन्वर्ट नहीं हो पाता, राइट? और ये हमारे ब्लड में बहुत बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जब ये बढ़ जाता है, अगर ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ये यूज नहीं हुआ, ये कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये हमारे ब्लड में क्लॉट्स बना सकता है, हार्ट अटैक्स का एक रीजन हो सकता है, स्ट्रोक्स का रीजन हो सकता है, डिमेंशिया जो भूलने की बीमारी होती है उसका। सो तभी जब हार्ट का चेक करते हैं ना कोई भी डॉक्टर, तो ये होमोसिस्टीन लेवल्स भी चेक किए जाते हैं कि क्या आपके ब्लड में ये बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब आपके रिस्क बढ़ जाएंगे। सो ये विटामिन भी बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप, जरूरी नहीं आप प्रोटीन तो अच्छा ले रहे हो, कई बार लोग प्रोटीन बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, और जहां ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो ये होमोसिस्टीन लेवल्स बढ़ने लगते हैं। आप सोचो हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, हम तो प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन होने में, कन्वर्ट होने में, ये इन विटामिन्स की बहुत जरूरत होती है। मैग्नीशियम क्या करता है, अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट है तो हार्ट की रिदम, लब डब जो होता है उसको रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर लेवल्स को। विटामिन सी एंड ई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपके हार्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय होने से, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हमारे बाहर से फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हम डेली हम ले रहे हैं, राइट? चाहे वो पोल्यूशन है, चाहे आपके अडल्ट्रेटेड फूड है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हेल्दी फूड आप नहीं खा रहे हो, तो ये कितने हार्मफुल केमिकल्स हम अंदर ले रहे हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। सो विटामिन सी और ई इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाता है हमारी बॉडी से। विटामिन ए जो है वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, पोटेशियम हमारे हेल्दी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। सो आप सोच सकते हैं कि इट्स जस्ट नॉट फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर हार्ट, इट्स सो मेनी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे हार्ट को फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट? सो सप्लीमेंट्स क्यों? अगर हम बात करते हैं कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, आपने हार्ट का फंक्शन देखा, सेल सिग्नलिंग समझा, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल को रेगुलेट करते हैं, तो हमारे देश में ये देखा गया है कि अडल्ट में, ये बहुत रीसेंट डेटा है कि इतनी फूड की अवेलेबिलिटी है, लेकिन सबको पता है हमारी सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत कम हो गई है। हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हम फ्री रेडिकल्स इतना लेते हैं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल्स हो गई हैं, उस वजह से जो है डेफिशिएंसी, आज भी 73% अडल्ट जो हैं प्रोटीन में डेफिशिएंट हैं। ये रिसेंट एक सर्वे हुआ था जिसको हम प्रोडिजी सर्वे कहते हैं, 2017 में हुआ था। 60% पॉपुलेशन विटामिन डी में है,
54% आयरन में डेफिशिएंट है। आप ये लिंक कर सकते हैं कि इस डेफिशिएंसी से आपका हार्ट भी इम्पैक्ट हो रहा है। फॉलिक एसिड, B12, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सारे आपके हार्ट के फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें रिकमेंडेशंस तो हमारी जो जरूरत है बॉडी की वो तो बहुत हाई है, हमारा खाना उतना नहीं दे पा रहा है। राइट, जैसे अगर यहाँ आप देखेंगे हमारी पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 54 ग्राम्स पर डे, और ये सिडेंटरी पर्सन के लिए है जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, नॉर्मल। राइट, और अगर आप बगल में देखेंगे दिस टेबल, ये दिखा रहा है कि हमारे 100 ग्राम फूड में कितना प्रोटीन है, रॉ फूड में, कच्चे खाने में। राइट, जैसे कि आप देखेंगे पल्सेस मतलब दालें, 100 ग्राम कच्ची दाल में 22 ग्राम प्रोटीन है। राइट, लेकिन हम कितनी दाल खाते हैं दिन भर में? एक कटोरी हार्डली हमारी 20 से 25 ग्राम दाल होती है, वो भी अगर आपने पानी मिला लिया, उसको बहुत पतला कर लिया, तो वो भी जो है आपकी 15-20 ग्राम ही रह जाएगी। तो 1/4 ऑफ दिस प्रोटीन आपको दालों से मिल रहा है। राइट, ये भी गुड क्वालिटी प्रोटीन नहीं है। राइट, सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। प्लस आपका मीट और पोल्ट्री में 20 ग्राम, 100 ग्राम अगर आप डेली मीट भी खाएंगे तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। राइट, सो आप यहां तक 54 ग्राम्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली कैल्शियम अगर आप देखेंगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स ICMR देता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बताता है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें दिन भर में कितने कंज्यूम करने चाहिए। सो कैल्शियम अगर आप देखेंगे, जो 2020 में उन्होंने RDA दिया है वो 1000 मिलीग्राम है। आयरन जो है 19। आप देख रहे हैं 2010 में जो रिक्वायरमेंट्स थी वो अभी 2020 में कितनी बढ़ के आई हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को उन्होंने सर्वेस किए, टेस्ट किए, इन्वायरमेंट का, हम फूड कैसा खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, उस हिसाब से हमारी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ऑलमोस्ट सबकी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं। रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं लेकिन खाने से तो उतना ही मिल रहा है। राइट, अगर आप आयरन देखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में 100 ग्राम, ग्रीन GLVs जहां लिखा है, 6 मिलीग्राम आयरन मिलता है। लेकिन इसमें भी ये 6 मिलीग्राम अब्सॉर्ब नहीं होता है, इसमें ऑक्सलेट्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन C की डेफिशिएंसी है तो इतना भी आयरन अब्सॉर्ब नहीं होगा, हार्डली इसमें 2 से 3 मिलीग्राम आयरन अब्सॉर्ब होता है बॉडी में। सो अगर आप देख रहे हो ये 19 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। राइट, अगर आप नट्स देखेंगे, 100 ग्राम नट्स में 6 मिलीग्राम आयरन है, लेकिन हम 100 ग्राम नट्स खा ही नहीं सकते, इट्स नॉट रेकमेंडेड। हम हार्डली 10 से 20 ग्राम, 10-15 ग्राम नट्स जो है वो रेकमेंडेड होता है, क्योंकि नट्स में आपका फैट भी होता है। तो आप बहुत ज्यादा नट्स नहीं खा सकते, बहुत ज्यादा ड्राई फिश नहीं खा सकते, बहुत ज्यादा ड्राई फिश आप कितनी खाएंगे, और हर कोई खाता भी नहीं है। तो आयरन की इतनी हाई रिक्वायरमेंट को पहुंचना इतना मुश्किल है। सो वही यहाँ सप्लीमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं कि हमारी जो फूड है वो यहाँ तक दे रहा है। राइट, हमारी रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई हैं, ये जो गैप रह जा रहा है इसको फिल करने के लिए न्यूट्रि सप्लीमेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो सप्लीमेंट्स यूज करते हैं दैट इज गारंटीड प्योरिटी, कि आपको जो मोस्ट बायोअवेलेबल फॉर्म्स है, मोस्ट अब्सॉर्बेबल फॉर्म्स है, सो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी टेक्स केयर ऑफ दैट। राइट, कि जो भी हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं हाईली अब्सॉर्बेबल फॉर्म हो, ऐसे कॉम्बिनेशन में हो, ऐसे रेशियोज में हो, ऐसी डोसेजेस में हो जो आपके सेल्स तक, सेल सिग्नलिंग तक सपोर्ट कर सके। सो कॉम्पोजिशन स्ट्रेंथ जो है, हमारे बहुत मल्टीपल रिगरस क्वालिटी चेक्स होते हैं, चाहे वो आपकी पोटेंसी पे हो, रॉ इंग्रेडिएंट से लेके जब फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाता है तब भी हम उसको टेस्ट करते हैं। रॉ इंग्रेडिएंट्स को तो टेस्ट करते ही हैं, बट फिनिश प्रोडक्ट को भी टेस्ट करते हैं। R&D, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लैब्स हैं जो जिसका आपने नाम सुना होगा, SGS लैब्स, वो हर लेवल पे टेस्टिंग की जाती है। सो ये जो प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है उसकी सेफ्टी गारंटीड है, स्ट्रेंथ गारंटीड है, पोटेंसी गारंटीड है, एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी गारंटीड है। राइट, सो अब हम बात करेंगे कि ये तो हम बात कर चुके हैं इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की। सो ये बेसिकली एक प्रोडक्ट डिजाइन है जो आपके सेल्स तक सिग्नल देता है, रिमेम्बर सिग्नल देता है,
राइट फॉर्म में सिग्नल देता है, सेल्स उस सिग्नल को, उस मैसेज को रिसीव करते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। So our USANA is not general nutrition. We focus on cellular nutrition, राइट, जो सेल्स के लेवल तक जाके आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन राइट फॉर्मेट, इन राइट कॉम्पोजिशन, इन राइट डोसेज, राइट। सो फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है जो आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है इज कोर एसेंशियल्स, क्योंकि आपने देखा कि इतनी डेफिशिएंसीज हैं, इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए जरूरत है। तो कोर एसेंशियल इज अ बेसिक बेसिक न्यूट्रिएंट, इज अ सप्लीमेंट फॉर एवरीवन, चाहे वो हार्ट हेल्थ हो, चाहे वो ओवरऑल हेल्थ हो, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल विटामिन हैं, मिनरल्स हैं इन राइट कॉम्बिनेशन। अगर इसमें आयरन है तो इसमें विटामिन सी भी होगा, क्योंकि आयरन को विटामिन सी की जरूरत होती है। अगर इसमें विटामिन डी है तो कैल्शियम भी होगा। सो सिनर्जेस्टिक कॉम्बिनेशंस। एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके सेल डैमेज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ बेसिक बेसिक supplement for everyone. This also supports your cardiovascular function. और इसका राइट टाइम क्या है? सो देर इज नो राइट टाइम, एक सही तरीका होता है इसको खाने का। क्योंकि इसमें ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, तो कोशिश करें कि आप ड्यूरिंग द डे लें और मील के साथ लें। जैसे आप अपनी ही प्लेट में 2 टैबलेट्स रखें, और जैसे ही आपने नाश्ता या खाना फिनिश किया, आप साथ ही साथ इन टैबलेट्स को अगर आप ले लेंगे तो इनका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा और आपको कोई भी ऐसे डाइजेस्टिव इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे, राइट। इसकी 2 टैबलेट्स लेनी है। एनीथिंग यू कैन हैव इट विद मील्स जिसमें फैट हो, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है। लेकिन प्लीज रिमेम्बर कि अगर आप कॉफी, टी या कैफीन वाले प्रोडक्ट्स पी रहे हैं या खा रहे हैं, तो उससे कम से कम 1 घंटे बाद, अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेते हैं तो आप लंच के साथ लें या इवनिंग स्नैक्स के साथ लें, क्योंकि जो कैफीन है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन को रोकती है, राइट। सो इफ यू आर नॉट टेकिंग टी और कैफिनेटेड फूड इन ब्रेकफास्ट, तो आप ब्रेकफास्ट में इसको साथ में ले सकते हैं। बायोमेगा इज सिमिलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट हेल्थ, क्योंकि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे सेल मेम्ब्रेन, सेल के सरफेस पे जो मेम्ब्रेन होती है उसका कंपोनेंट होते हैं। तो अगर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपके सेल तक आ रहा है और आपकी सेल वॉल बहुत रिजिड है, सेल मेम्ब्रेन बहुत रिजिड है, टाइट है, तो जितने भी वो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, वो ठीक से रिसीव नहीं हो पाएंगे, राइट। सो इसीलिए अगर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आपकी बॉडी में इनफ है, तो आपकी सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स जो वो है, बेसिकली जो आपके सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत अच्छे से सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसा चीज है जो सेल का हर सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हार्ट सेल्स हो, ब्रेन हो, आई हो, जॉइंट्स हो, बोन हो, स्किन हो, बिकॉज एवरी सेल्स रिक्वायर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो आज के जो रीसेंट रिसर्च हुई है वहाँ विमेन पे ज्यादा हुई है हमारे देश में, तो वहां देखा गया कि जितनी रिक्वायरमेंट ओमेगा 3 की होती है, दीज आर फैटी एसिड्स, राइट, और उसका हम हार्डली 10% ही कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। और रीसेंट एक और रिसर्च हुई है कि अगर विमेन पे ही हुई है कि अगर वो अपनी डाइट में डेफिशिएंट होते हैं लाइफ टाइम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, तो उनके जो रिस्क है डिमेंशिया, अल्जाइमर्स के काफी गुना बढ़ जाते हैं आपकी एल्डरली एज में। सो एक कोई भी जो फैट होता है ना, जैसे आप घी खाते हो, बटर खाते हो, आप सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, कोई भी ऑयल यूज करते हैं, वो 2 चीजों से फैट बना होता है, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, राइट। और ये जो फैटी एसिड है ना, ये डिफाइन करता है कि आपका फैट कितना हेल्दी है या कितना नहीं हेल्दी है। सो एक फॉर्म होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो आपके घी और बटर में होता है। अगर आप उसको ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये आपके बॉडी में जमने लगता है, हार्ट वेसल्स में जमने लगता है, कोलेस्ट्रॉल हाई कर सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई कर सकता है। बट अगर आप म्यूफा, जिसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, प्यूफा, ये भी फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, दीज आर वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ।
ऐसे ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि फिश ऑयल में आपको मिलते हैं या फिर एल्गी में मिलते हैं, और ये जनरली आपको नॉर्मल ऑयल्स में नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन जो है डेफिशिएंट ओमेगा 3 में, ओमेगा 6 जो आपके ऑयल्स में होते हैं, ओमेगा 9 आपके जनरल फूड्स में आपको मिल जाते हैं, सैचुरेटेड भी आपको घी बटर में मिल जाता है थोड़े अमाउंट में जो आपको जरूरत होता है, बट ओमेगा 3 जो है आपके फ्लैक्सीड्स में होता है, आपके वॉलनट्स में भी होता है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म है, वो ईपीए डीएचए नहीं होता है जो आपकी बॉडी एज सच यूटिलाइज करती है, वो एएलए के फॉर्म में होता है। सो एएलए को ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट होना होता है ताकि आपके सेल्स, आपकी बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। और ये जो कन्वर्जन रेट है इट इज हार्डली 8 to 20%। मतलब अगर आप 100 ग्राम एएलए के फॉर्म में फैटी एसिड खाते हैं, उसमें से हार्डली 8 से 20 ग्राम ही यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन अगर आप ईपीए और डीएचए एज सच खाते हैं तो वो 100%, 90 to 100% आपका बॉडी में यूटिलाइज होता है एज सच। इसको कन्वर्ट नहीं होना होता, ये बॉडी खुद रिकॉग्नाइज करती है, इसी फॉर्म में बॉडी को यूज करना होता है। राइट, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी आपके 2 सॉफ्ट जेल्स आपको लेने हैं जिसमें कि आपको 1100 मिलीग्राम ईपीए डीएचए मिलता है। दिस ऑल्सो हैव विद मील्स। जितना आप मील्स के साथ लोगे उतना ही आपको कोई भी इश्यू जो गैस्ट्रिक ब्लोटिंग ऐसा प्रॉब्लम होता है कई लोगों को, डिपेंड्स, हर किसी को नहीं होता है आफ्टर फिश ऑयल, बट ये वो भी काफी मिनिमाइज हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग द डे अगर आप लेंगे तो उसका डाइजेशन भी अच्छा होगा। थर्ड इज कोक्यूनॉन। कोक्यूनॉन जो है आपकी हार्ट मसल्स की हमने बात करी, लप टप इतना स्ट्रॉन्ग मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें, राइट, और हर बॉडी पार्ट तक आपके ब्लड को पंप कर सकें। जो कोएंजाइम होता है ये हार्ट या किसी भी सेल को एनर्जी बनाने के लिए कोएंजाइम की जरूरत होती है, और 80% कोएंजाइम हमारे हार्ट मसल्स में अक्यूमुलेटेड होता है विद एज। वैसे तो ये हमारी बॉडी बनाती है कोएंजाइम, बट विद एज 30 प्लस ये कोएंजाइम का प्रोडक्शन धीरे 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 हमारी बॉडी में कम होने लगता है। या फिर किसी के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज है या हार्ट इश्यूज हैं या फिर PCOS है, in that cases our body cannot make sufficient amount of coenzyme। सो अगर कोएंजाइम की डेफिशिएंसी है तो हार्ट मसल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, राइट। सो अगर आपको हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, प्रॉपर एनर्जी देनी है, देन कोक्यूनॉन 100 कैन हेल्प यू इन दैट केस। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड सप्लीमेंट जो 30 प्लस के बाद आपकी एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्लस आपके हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। एंड दिस कम्स विद एएलए। ये जो कॉम्बिनेशन है ये रिसर्च में, अगेन प्रोडक्ट डिजाइन की बात कर रही हूँ, तो ये देखा गया है कि जब कोएंजाइम को आप एएलए के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं सप्लीमेंट्स में, तो उसकी इफेक्टिवनेस, यूटिलाइजेशन काफी हद तक बढ़ जाती है। Then the product is Proflavanol C200. It is a combination of grapeseed extract and vitamin C. So grapeseed extract क्या करता है, ये बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये दोनों ही grapeseed extract and vitamin C. So what does grapeseed extract does is ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी हार्ट वेसल्स हैं जिस जहां से सारा ब्लड रिलीज होता है हार्ट से और आपके ऑर्गन्स तक जाता है, उन वेसल्स में क्या होता है कि जो इंटरनल लेयर होती है, तो आप जब ब्लड उसमें से फ्लो होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर से ही। सो वो क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, एक्सपैंड करता है, ताकि हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो हो सके, राइट। जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बिल्डअप हो जाते हैं, आप एक्सेसिव स्ट्रेस है, डाइट नहीं अच्छी नहीं है, तो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड नॉर्मल रिलीज होना चाहिए था, ये आपके सेल्स, ब्लड वेसल्स के सेल्स अच्छे से रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का क्या काम है, उन फ्री रेडिकल्स को कम करना, उनको बाहर रखना, ताकि आपकी ब्लड वेसल्स हेल्दी रह सकें, आपकी ब्लड वेसल्स के सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड जो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा था उसको प्रोड्यूस कर सके, आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल रह सके, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। प्लस दीज आर वेरी वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, आपके हार्ट मसल्स, आपकी वैस्कुलर सिस्टम का, जो वेसल्स की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, जो नॉर्मल आपको रख सकते हैं। प्लस विटामिन सी जो है इसमें, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। सो ये जो पोटेंट कॉम्बिनेशन है, दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर योर स्किन हेल्थ, क्योंकि विटामिन सी जो है आपके स्किन हेल्थ के लिए, कोलैजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप विटामिन सी में डेफिशिएंट हैं तो आपका इम्यून सिस्टम हैम्पर हो सकता है, आपकी स्किन हेल्थ धीरे धीरे डेटोरिएट कर सकती है। तो विटामिन सी इसमें 100% आरडीए है, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और प्लस स्टडीज में ये भी देखा गया है कि अगर आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को विटामिन सी के साथ देते हैं, देन इट्स इफेक्टिवनेस इज वेरी वेरी गुड। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज फाइबर जी, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? क्योंकि जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने लगता है, जब बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं, तो आपका हार्ट फंक्शनिंग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने लगता है। तो फाइबर क्या करता है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर होता है, ये सिर्फ डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए नहीं, ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गट हेल्थ अगर अच्छी है तो आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे हैं। सो आई टेक अ सेपरेट सेशन ऑन गट हेल्थ, जहां पे मैं आपको बताती हूँ कि फाइबर कैसे, एक गट जो है वो आपकी कैसे हार्ट से भी लिंक्ड है, ब्रेन से भी लिंक्ड है, आपके लिवर से भी लिंक्ड है, राइट। सो ये क्या करता है, एक तो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है, दूसरा जो सॉल्युबल फाइबर है वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ट्रैप कर लेता है जो आप खाना खाते हैं। अगर वो फाइबर रिच है तो आपके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, उसको ऐसे ट्रैप करके रखता है, तो धीरे धीरे वो ब्लड में रिलीज होता है, इतनी इमिजिएटली रिलीज नहीं होता है। तो क्या होगा, आपका बैलेंस, ब्लड शुगर का बैलेंस मेंटेन रखने में, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल रखने में, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ, आपके बावल मूवमेंट को एड करने के लिए, दिस इज अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें 4 टाइप के फाइबर हैं, जाइलम हस्क, इन्यूलिन, फॉस और एप्पल फाइबर। ये बहुत ही अमेजिंग वाटरमेलन फ्लेवर में है, सो यू कैन हैव इट एज अ स्नैक। आप मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं इसको, कभी भी आप ले सकते हैं जैसे आपकी बॉडी को सूट कर रहा हो। एंड प्लीज रिमेंबर, ये सारे सप्लीमेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप स्मोकिंग क्विट नहीं कर रहे, अल्कोहल आप कभी कभी लें, ओकेजनल कंजम्पशन, प्लस डाइट, तब तक कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती। इफ यू वांट योरसेल्फ हेल्दी, देन होलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दी सप्लीमेंट्स विल गिव यू द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स जो आपके हार्ट हेल्थ को, हार्ट फंक्शन को सपोर्ट करेंगे। आपको एक्सरसाइज करना उतना ही मैंडेटरी है, आपके हार्ट पंप, आप रिमेम्बर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्ट मसल्स पंप होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपकी हार्ट अच्छा रहेगा। आप डाइट, मतलब लो फैट डाइट, गुड प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट जब आप अच्छे से लेंगे, तो होलिस्टिक अप्रोच लेने से आपका डेफिनेटली ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को सपोर्ट मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच। सॉरी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर हार्ट हेल्थ। अब आप जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन इन केस। ओके, आई विल शेयर दिस वीडियो ऑन द ग्रुप, काइंडली रिपीट किस टाइम। कोर एसेंशियल्स को आप कभी भी ले सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून में, लेकिन मील के साथ लेना है, राइट। सो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं, लंच के साथ ले सकते हैं, इवन कोशिश करें ड्यूरिंग द डे लें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और इवनिंग तक आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन फैट कंटेनिंग मील के साथ ही लेना। एनी अदर क्वेश्चंस? हाई कोलेस्ट्रॉल में सर, अगेन जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी डाइट, जो लो फैट होता है, सैचुरेटेड फैट आपको कम देना है, जैसे घी बटर आपको 1 टीस्पून से, अगर बहुत हाई है देन यू हैव टू स्टॉप इट। फाइबर जी इज वेरी गुड, आप दे सकते हो कोर एसेंशियल्स और ओमेगा, आप दे सकते हैं, इवन हेपासिल अच्छा काम करेगा, बिकॉज लिवर जो है कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करता है।
तो हेपासल, फाइबर जी, कोर एसेंशियल्स, आप कोर एसेंशियल्स की जगह आप कोर एसेंशियल्स एंड ओमेगा एंड प्रोफ्लेवनॉल, 5 products will definitely help. But again, exercise and right lifestyle is equally important. नो, इट हैज जस्ट फाइबर जी कल्पना, फाइबर जी में सिर्फ फ्लेवर है, इसमें शुगर नहीं है. फ्लेवर कैन बी एनी फ्लेवर, इट कम्स विदाउट शुगर. मतलब ऐसा नहीं कि इसमें वाटरमेलन डाला गया है, वाटरमेलन का फ्लेवर डाला गया है. जैसे आप कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें चॉकलेट का फ्लेवर होता है, जरूरी नहीं है उसमें शुगर हो. वनीला, वनीला का फ्लेवर होता है. तो फ्लेवर्स आर डिफरेंट, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन द लैब्स, इन इंडस्ट्रीज. और उसमें शुगर नहीं है, इसमें मतलब इसमें वाटरमेलन नहीं है, राइट? So it doesn't have watermelon as such as an ingredient, it has just the flavor. कोक्यूनॉन खुशवंत जी, सो यू कैन टेक इट एवरी टाइम. मतलब आप 30 के बाद, एनीवेज हमारा कोएंजाइम का प्रोडक्शन कम हो रहा है, सो ऑन एंड ऑफ आप इसको हमेशा ले सकते हैं. इट डजेंट हैव अ डेफिनेट टाइम. मतलब आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक दे सकते हो. आप 3-4 मंथ्स को रेगुलर लें, आप 1 महीने का गैप देना चाहते हैं, आप 1 महीने का गैप दे दें, फिर ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, यू कैन टेक इट एवरी टाइम. मतलब इट्स डजेंट, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको 3 महीने का कोर्स करना है या 6 महीने का. ये आपके नेचुरल बॉडी के रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है जो आपके डेफिशिएंट हो जाते हैं, राइट? एसिडिक इशू, सो सर, आई विल टेक दिस, आई मीन जो क्वेश्चंस हैं जो हार्ट हेल्थ रिलेटेड ही है, नेक्स्ट टाइम मे बी वी कैन, आई कैन टेक गट हेल्थ एंड देन एसिडिक इशू. कर्मा ऑपरेटेड हार्ट, अगेन अगर वो ऑपरेशन हो चुका है, हमें कंडीशन समझनी होती है. हम रैंडमली हार्ट के लिए सप्लीमेंट्स रैंडमली नहीं दे सकते. वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. कई बार डॉक्टर से भी आपको सजेशन लेना पड़ता है. कई बार कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो वो दे रहे हैं, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स अगर इंटरैक्ट कर गए, तो सो अगेन दीज सप्लीमेंट्स आर फॉर प्रिवेंशन, फॉर मैनेजमेंट, राइट? दिस इज नॉट कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज अगर हैं, तो वहां पे हमें बहुत पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ती है, हमें डॉक्टर से सजेशन भी लेना पड़ता है, हमें उसका प्रिस्क्रिप्शन भी समझना पड़ता है कि कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं जहाँ पे कोई सप्लीमेंट या कोई न्यूट्रिएंट इंटरैक्ट कर सकता है. क्या वो खुद से तो कोई सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे? सो वी हैव टू चेक वेरियस थिंग्स बिफोर वी सजेस्ट सप्लीमेंट्स टू सच पेशेंट्स. So we are not taking thyroid or any other topic today. आप relevant questions आज के लिए पूछ सकते हैं, which is more important for heart. Thyroid, PCOS या general में उस पे definitely sessions लूंगी, and I will we can speak on that. कल्पना, this I cannot answer like this because stents अगर हैं, क्या मेडिसिन चल रही हैं, क्या वो उनकी लाइफस्टाइल है, आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन सच केसेस. अगर आपको कुछ इंडिविजुअल केसेस हैं, तो आप एक बार जनरली डॉक्टर से आप बात कर सकते हो. इट्स नॉट अबाउट आपको यूसाना की बात करनी है, आप जनरल पूछिए कि सर आपने कोई कैन वी टेक अ मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है, क्या हम उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, या फिर कोक्यूनॉल कोएंजाइम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं कि नहीं. आप डॉक्टर से पूछ सकते हो, डॉक्टर्स आजकल आंसर देते हैं. एंड इवन इफ दे रेकमेंड देयर ओन सप्लीमेंट जिसपे कोएंजाइम हो, मल्टीविटामिन हो, मेगा हो, तो आप डेफिनेटली यूसाना के ये सप्लीमेंट्स दे सकते हैं. नो 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 नो, प्लीज, हार्ट ब्लॉकेजेस, अगर वो इतने केस बिगड़ चुका है कल्पना जी कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि वो स्टेंट लगेगा ही लगेगा, 90-80% ब्लॉकेजेस हैं, तो सप्लीमेंट्स कैन नॉट प्रिवेंट दैट. सप्लीमेंट्स कैन प्रिवेंट ये पोजीशन, अगर आप सही टाइम पे लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल आप अच्छा रखते हो, तब आप इस सिचुएशन पे पहुंचना प्रिवेंट कर सकते हो. बट जब वो कॉम्प्लिकेट ऑलरेडी हो गई है, तो वहां पे तो मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए. सो सप्लीमेंट्स आर नॉट फॉर प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम कंडीशंस, दे आर बेसिकली आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है. आप सपोर्ट करने के लिए दे सकते हो, बट इफ डॉक्टर हैज सजेस्टेड,
स्टेंट एंड सर्जरी, देन यू कैन नॉट से नो, राइट? आपको उस सिचुएशन में जहाँ 90% ब्लॉकेज है, वहाँ सप्लीमेंट्स हेल्प नहीं करेंगे, वहां पे आपको मेडिकल इंटरवेंशन लेना ही पड़ेगा। बट टू प्रिवेंट कि हम 40s में जाके 50s में जाके कहीं हमें हार्ट इश्यूज ना हो जाए, कहीं ब्लॉकेजेस ना हो जाए, इतने सीवियर ना हो जाए कि हमें सर्जरी की नौबत आ जाए, वहां पे इनिशियल स्टेजेस पे यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। एंड नॉट ओनली सप्लीमेंट्स, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं, आई एम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं सिर्फ सप्लीमेंट्स, कोर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक गैप जो रहता है उसको फिल करना, एक्सरसाइज करना, राइट डाइट लेना, होलिस्टिक अप्रोच लेने से ही आप किसी बड़ी चीज को प्रिवेंट कर सकते हो। एक चीज से कभी कोई चीज सॉल्व नहीं होती, राइट? कई लोग कहते हैं कि इवन डायबिटीज, लाइक अगर आप डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन आप शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ईटिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं अच्छी है, तो शुगर मेडिसिन भी काम नहीं करेंगी। धीरे धीरे शुगर मेडिसिन की डोसेज बढ़ाएंगे डॉक्टर्स, फिर इंसुलिन पे आप आ जाओगे, इंसुलिन भी एक दिन काम करना बंद कर देगी, क्योंकि अपने आप ने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं किया। I have seen cases where people have gone from diabetes medicines to insulin, और इंसुलिन की भी बहुत हाई डोज, क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल को ही चेंज नहीं कर रहे हैं। और एक टाइम के बाद तो वो इंसुलिन भी काम करना बंद कर देगा, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। अगेन कल्पना जी, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, स्टेंट लग चुका है तो ऑफ कोर्स आप कोकिनॉन वगैरह दे सकते हैं, बायोमेगा इज गुड, प्रोफ्लेवानॉल इज गुड, फाइबर जी आप दे सकते हो कि अगर उनकी डाइट में फाइबर की कमी है। ये तीन चार सप्लीमेंट जो मैंने हार्ट हेल्थ के लिए बताए आप दे सकते हैं, बट मेडिसिन शुड गो ऑन, हेल्दी लाइफस्टाइल शुड गो ऑन। दी सप्लीमेंट्स जो आज मैंने बताए, दीज आर ऑल फॉर हार्ट हेल्थ। सो आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चंस फॉर अदर देन हार्ट हेल्थ प्लीज, क्योंकि आज हमारा टॉपिक हार्ट हेल्थ है, तो हम हार्ट हेल्थ पे ही बात करेंगे। थायराइड का आई विल डेफिनेटली टेक अ सेशन ऑन थायराइड, एंड तब हम थायराइड, पीसीओएस, डाइजेस्टिव इश्यूज, उनके बारे में बात कर सकते हैं। आई थिंक मोस्टली मैंने क्वेश्चंस आज के टॉपिक से रिलेटेड आंसर कर दिए, सो लेट्स थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और हम फिर से मिलेंगे विद अ डिफरेंट टॉपिक एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट। थैंक यू सो मच। यस, हार्ट हेल्थ कॉम्बो इज ऑल्सो सफिशिएंट। डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब आप चूज कर सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी डाइट में फाइबर की कमी तो नहीं है, राइट? अगर फाइबर की कमी है, फाइबर एडिंग फाइबर जी इज डेफिनेटली, it's perfectly fine and healthy. Thank you everyone. Have a good day.